हाँ चलो देखो। अस्सलाम वालेकुम। ये सेवन टॉपिक करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर का सेकेंड डे वो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आज। तो करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर में प्रिकॉशंस का रही सर्कमस्टेंसेस होगा। स्पेसिफिक लेटर में एक ही लेटर किए थे ना उस दिन, तो आज बाकी 4 लेटर करेंगे। तो फर्स्ट लेटर रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट लेटर क्या था? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर अलॉटमेंट कंपनी कर रही है, जिन्होंने डिबेंचर परचेज किया है कंपनी का। तो इसमें देखो एड्रेस वगैरह, कंपनी का नाम, वो कुछ भी डाल सकते हो। कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सब जो है तुम्हारे चॉइस के ऊपर है। इनसाइड एड्रेस में देखो मिस्टर विजय मित्तल 230 द्वारका करंजा रोड नासिक। और सब्जेक्ट में देखो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी लिख रही है ना कि मैं आपको डिबेंचर अलॉट किया जा रहा है, और कंपनी ने मीटिंग फला दिन हुआ था, आपको मीटिंग में फैसला लिया गया कि आपको जो है इन्फॉर्म किया जाए कि आपको डिबेंचर अलॉट कर दिया गया है। तो उस लेटर के साथ जो है इंक्लोजर में देखो नीचे लिखा है डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो इंक्लोजर में डिबेंचर सर्टिफिकेट जाएगा। तो डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो dated 30th April 2019, I am directed by Board of Directors to inform you that you have been allotted 100 non-convertible debentures of rupees 100 each. The tenure यानी पीरियड ऑफ डिवेंचर इज 5 years। डिवेंचर का टेन्योर कितना है? 5 years है। These debentures are allotted to you as per the board resolution passed at board meeting held on 16 May 2019 as per the terms and condition of articles of association of the company and debenture trustee। इसके हिसाब से आपको जो है डिवेंचर अलॉट किया जा रहा है। द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर आर एज फॉलोज। डिटेल्स के लिए तुमको कॉलम बनाना पड़ेगा, 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में फोलियो नंबर, सेकेंड कॉलम में नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड, और डिवेंचर का डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 301 से 400। तो 100 डिवेंचर हुआ। अमाउंट कितना हुआ? 100 डिवेंचर, और 100 के रेट से 100 डिवेंचर 100 के रेट से कितना हो गया? 10,000। तो 100 के हिसाब से 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000। अमाउंट रिसीव 10,000। द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद। हमने डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको भेजा है इस लेटर के साथ। थैंकिंग यू योर फेथफुली साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और इनक्लोजर में डिबेंचर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो ये हमने कल करा दिए थे। देखो कभी भी लेटर करने के लिए रफ पेज में 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ये जो है एक बैग जो है खाली यहाँ से पढ़ने से नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद सेकेंड लेटर में है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में दो है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू ये ईसीएस की पेमेंट, यानी ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा या बाय इंटरेस्ट वारंट के जरिए पेमेंट मिलेगा। तो इसमें देखो कंपनी का नाम पता वैसे ही रहेगा, सेम। कंपनी का नाम है, फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर अपना कुछ भी है, वेबसाइट नंबर है, ईमेल आईडी। डेट देखो, डेट है 10 जून 2019 को लेटर लिखा जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट भेजा जा रहा है, इंटरेस्ट, और थ्रू इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है पेमेंट कर रही है कंपनी, थ्रू इंटरेस्ट वारंट कर रही है। तो इसमें इंक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट आएगा। 10 जून को कंपनी लेटर लिख रही है। किसको लिख रही है? मिसेस दिया सलूजा, आदित्य अपार्टमेंट, एमजी रोड, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई 401107। डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट the board of director has passed a resolution in the board meeting held on 5th June। देखो 10 जून को लेटर लिखा, 5 जून को मीटिंग हुआ, उसमें रिजोल्यूशन पास कर लिया गया रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100 10% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच।
यानी 100 डिबेंचर आप जो परचेज किए थे उस पे जो है 10% के हिसाब से कंपनी जो है इंटरेस्ट देने का फैसला किया है। ये मीटिंग जो है 5 जून को हो रहा है, 10 जून को कंपनी लेटर लिख रही है और पूरा द डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज। फोलियो नंबर देखो C240, नंबर ऑफ डिबेंचर 100, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर कहाँ से है 601 से 700 है। ग्रॉस इंटरेस्ट अमाउंट कितना बना 100, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 और TDS नील आ रहा है। नेट अमाउंट कितना कंपनी दे रही है एज ए इंटरेस्ट 1,000। इंटरेस्ट वारंट नंबर है जो इस लेटर के साथ इंक्लोजर में देखो लिखा है इंटरेस्ट वारंट नीचे, तो ये इंटरेस्ट वारंट नंबर रहेगा। यानी इंटरेस्ट जो है ये थ्रू इंटरेस्ट वारंट यानी चेक के जरिए कंपनी पेमेंट कर रही है। हाँ, इंटरेस्ट वारंट नंबर IW मतलब इंटरेस्ट वारंट 9646। द इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज्ड हियर विथ, कंपनी जो है इनक्लोज किया है। प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन, उसमें डॉट 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 करके रहेगा, वहां से वो जो है इंटरेस्ट वारंट फाड़ लेना है, उसको फाड़ करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, वो चेक रहता है इंटरेस्ट वारंट का। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर रोल्टा, ऊपर देखो रोल्टा इंडिया लिमिटेड, साइन बाई मिसेस सिमरन यूनेचा, कंपनी सेक्रेटरी। मिसेस सिमरन यूनेचा कौन है, कंपनी सेक्रेटरी है। इनक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट है। तो सब लेटर ऐसे ही आ रहा है, सब जितने भी लेटर है सब कंपनी लिख रही है, किसको लिख रही है, अपने मेंबर को ले रही है या लिख रही है। यहाँ पर जो है डिवेंचर होल्डर को कंपनी लिख रही है। डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। हाँ, शेयर होल्डर ओनर होता है, डिवेंचर होल्डर कौन होता है, क्रेडिटर होता है। तो ये क्रेडिटर को कंपनी लिख रही है, तो क्रेडिटर का नाम मिसेस दिया सलूजा देखो ऊपर लिखा है एड्रेस के साथ, इसको बोलते हैं इनसाइड एड्रेस। अब उसके बाद सब्जेक्ट लाइन है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019 regarding payment of interest on your 100 non-convertible debenture of 100 each. The details of payment of interest payable to you are as follows. आपको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसका डिटेल जो है नीचे दिया है 7 कॉलम में। फोलियो नंबर है C240, नंबर ऑफ डिबेंचर 100, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम 601 से 700 है। ग्रास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बना 1,000 और TDS नील है क्योंकि 1,000 पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, TDS नहीं आएगा। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1,000 और इंटरेस्ट वारंट नंबर है। तो द इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज्ड हियर विथ, नीचे पैराग्राफ लिखना है आपको कि इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलोंग विथ परफोरेटेड लाइन। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी मिस सिमरन। और इनक्लोजर में इंटरेस्ट वारंट जरूर है। पहले जो है अगर ये लेटर आ गया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो सीधा जो है एग्जामिनर पहले इनक्लोजर पर जाएगा, इनक्लोजर लिखा है कि नहीं स्टूडेंट ने। अब देखो उसके बाद दूसरा इंटरेस्ट वारंट का ही है, लेकिन ECS के थ्रू कंपनी जो है पेमेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू ECS या नेफ्ट एक्सेट्रा। तो यही पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का ही है पार्ट। अब ये पेमेंट जो है ECS के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ इनक्लोजर जो लास्ट में लिखते हैं वहां इनक्लोजर में नहीं रहेगा। कंपनी का नाम कंपनी अपने लेटर हेड पर लिखेगी, तो लेटर हेड पर ये नाम प्रिंटेड रहेगा, बालाजी स्टील लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस, सीरियल नंबर 78, प्लॉट 48, बालाजी टावर, माल रोड, पुणे। CIN नंबर, MH नंबर और PLC नंबर, ये सब लेटर में डालना है। नंबर कुछ भी लिखो लेकिन CIN, MH, PLC नंबर रहेगा। कंपनी का वेबसाइट जो है आप बना देना कंपनी के नाम के हिसाब से, जो भी है। ईमेल एड्रेस भी रहेगा और डेट रहेगा, और फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर में भी फाइलिंग के लिए होता है जो वो आपको बनाना है। देखो इनसाइड एड्रेस में मिसेस अमृता दीक्षित, 3020 लेफ्ट भूसारी कॉलोनी, कोथरूड डिपॉट, पुणे। हाँ, एड्रेस तुम अपना खुद का डाल सकते हो, बांद्रा का भी डाल सकते हो। हाँ, इसलिए जो है
देखो सब्जेक्ट में है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और नेफ्ट। वहां भी पेमेंट ऑफ, इसके पहले वाले लेटर में भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही था ना, और इसमें भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हैं थ्रू ईसीएस के जरिए या नेफ्ट के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। डियर मैडम, किसको लिख रहा है लेटर? कंपनी मिसेस अमृता दीक्षित को लिख रहा है, इसलिए यहाँ डियर मैडम लिखेंगे। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू यू दैट board has passed a resolution in the board meeting held on 10th March 2019। देखो जो डेट लिख रहा है 12th मार्च, 2 दिन पहले मीटिंग हुआ था, held on 10th March 2019, finalizing to pay interest at 10% on redeemable debenture of 100 each। यहाँ मिसेस अमृता को redeemable debenture पे किया गया था 100 each for the year ending 31st March 2019। तो 10% रेडीमेबल डिबेंचर है, तो 10% रेडीमेबल डिबेंचर पर जितना इंटरेस्ट बनेगा, कॉल कर दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यानी कंपनी ने जो भी प्रोविजंस है उसको कंप्लीट कर लिया है। और डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज। देखो वही है, सेम कॉलम 6-7 कॉलम रहेगा। रजिस्टर नंबर या फोलियो नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर 100, डिस्टिंक्टिव नंबर 601 to 700, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इलेक्ट्रॉनिक थ्रू ईसीएस और नेफ्ट। यानी ईसीएस के जरिए कंपनी जो है हमको इंटरेस्ट पे कर रही है। डियर मैडम, ये किसको लिख रहा है? कंपनी मिसेस अमृता दीक्षित को लिख रहा है, इसलिए यहाँ डियर मैडम लिखा है। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू यू दैट द बोर्ड हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10th March 2019, फाइनलाइजिंग टू पे इंटरेस्ट एट 10% ऑन redeemable debenture of 100 each फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। यानी 2 दिन पहले 10 मार्च को जो है देखो मीटिंग हुआ, 12 मार्च को कंपनी लेटर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का लेटर लिख रही है कि आपको जो है 1000 रुपए आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट चला जाएगा। उसका डिटेल दिया हुआ नीचे, रजिस्टर नंबर C440, नंबर ऑफ डिबेंचर 100, डिस्टिंक्टिव फ्रॉम 601 to 700, 100 हो गया। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना? 1000। 10% के हिसाब से 10,000 का कितना हुआ? 1000। टीडीएस नील है। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1000। इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी जो ये 1000 रुपए है आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय क्रेडिटिंग द सेड इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू टू द कंपनी। यानी आपने जो कंपनी को डिटेल प्रोवाइड की हो, जो अकाउंट का डिटेल, उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर बजाज स्टील लिमिटेड, साइन बाय मिस्टर निखिल दीक्षित, कंपनी सेक्रेटरी। निखिल दीक्षित कौन है? कंपनी सेक्रेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और थ्रू नेफ्ट दोनों हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट लेक्चर है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। ये कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का मतलब होना कन्वर्ट करना। समझो हमने किसी कंपनी का डिबेंचर परचेज किया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद हमने रिटर्न एग्रीमेंट जब बना था, हमारा डिबेंचर जब परचेज किया उसी वक्त हमने लिख दिया था कि 5 साल के बाद हमारा डिबेंचर कन्वर्ट कर देना इक्विटी शेयर में। तो 5 साल जैसे ही कंप्लीट होगा हमको लेटर कंपनी भेजेगी कि आपका डिबेंचर जो है कन्वर्ट हो चुका है इक्विटी शेयर में। तो जितना भी अमाउंट के हिसाब से वो शेयर का जो रेट रहेगा उसे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर जो है अलॉट हो जाएगा। तो अभी वो डिबेंचर होल्डर था, अब कन्वर्ट होने के बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। तो देखो कंपनी का नाम पता जो है वैसे ही रहेगा जैसे पहले लिखते आए हो। कंपनी का नाम है कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस देखो 10 कृष्णा सदन, शिवाजी चौक, सोलापुर। CIN नंबर, MH नंबर, PLC नंबर वैसे ही डालना है। वेबसाइट, ईमेल, डेट जो है 5 जून को कंपनी लेटर लिख रही है कि आपका जो है डिबेंचर जो है कन्वर्ट हो गया है इक्विटी शेयर में। फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, मिस्टर महेश मालपानी,
20 बालाजी कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी रोड, सोलापुर। तो ये जो है मिस्टर महेश मालापानी जो डिबेंचर परचेज किए थे, अब उनका डिबेंचर जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इक्विटी शेयर में, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। तो अब कंपनी लेटर लिखेगी, जो बॉडी ऑफ द लेटर का देखो लैंग्वेज, डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट in accordance with the terms decided at the time of issue of 1,10% fully convertible debentures, the debentures are due for conversion. यानी I am directed to inform you that in accordance with the terms decided at the time of issue, जब हमने डिबेंचर इशू किया था उसी टाइम जो है टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ था, उस समय कंपनी ने टोटल 1 लाख जो है 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया था। उसका द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, और वो डिबेंचर जो आपने परचेज किया था वो कन्वर्जन के लिए ड्यू हो चुका है, ड्यू डेट आ गया है। तो इन अकॉर्डेंस विद द अबव स्पेशल रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द शेयर होल्डर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 मई। देखो पिछले महीने में 5 जून को लेटर लिख रहा है, 25 मई को एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया गया था 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में जो है आपको जो है हर 2 डिबेंचर पर 1 इक्विटी शेयर अलॉट हो रहा है। एज पर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ 100 डिबेंचर। यानी आपने 100 डिबेंचर परचेज किया था, उसके अगेंस्ट जो है आपको 50 इक्विटी शेयर कंपनी का जो है दिया जा रहा है। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का जो है आपको 50 इक्विटी शेयर जो है उसके कन्वर्जन में दिया जाएगा। देखो डिटेल्स ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन आर एज फॉलोज। कन्वर्ट होने के बाद आपके पास होल्डिंग कितना रहेगा, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास आ जाएगा, उसका डिटेल दिया हुआ है। फोलियो नंबर है 465, ये नंबर कुछ भी दे सकते हो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड, कितना डिबेंचर आपके पास था 100। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, आपको कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू होगा, 2:1 के हिसाब से हर 2 शेयर पर 1, 2 डिबेंचर पर 1 जो है इक्विटी शेयर, तो 100 डिबेंचर पर 50 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर का कितना है, 501 से लेके 550 तक है। शेयर सर्टिफिकेट नंबर जो है 2219 है। शेयर सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है ना, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, वो शेयर सर्टिफिकेट नंबर जो है 2219 है। अगर डीमेट फॉर्म में रहेगा तो हमारे डीमेट में सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा। वो फिजिकल कॉपी के लिए ये है, ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद, यानी ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट जो आपको शेयर पास हुआ है वो हम इस लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019। 25 मई 2019 से आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट नल एंड वाइड हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, साइन बाय मिस्टर नितिन सराफ है जो कि कंपनी के सेक्रेटरी हैं। इनक्लोजर में देखो शेयर सर्टिफिकेट हो इशू किया है, यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है नल एंड वाइड हो गया। अब उसके जगह जो है 100 डिबेंचर के जगह 50 जो है उसको इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है। उसका डिस्टिंक्टिव नंबर 501 से 550 है। तो लेटर इस तरह से लिखा जाएगा कन्वर्जन का, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये कन्वर्जन का आ सकता है एग्जाम में। देखो लेटर हेड, इनसाइड एड्रेस, हेड एड्रेस, डेट, ईमेल एड्रेस, ये सब जो है सब सेम रहेगा। सेम जो है एक याद कर लो, वही सब में डाल देने का। डेट का ध्यान रखना, डेट जो है कब लिख रहे हो, कब मीटिंग हुआ था। जब भी डेट लेटर लिखेगा मीटिंग उसके जस्ट 2-4 दिन पहले हुआ होगा या 10 दिन पहले हुआ होगा, तो 10 दिन पहले का भी नंबर डेट डाल सकते हो, 5 दिन पहले का भी नंबर डाल सकते हो। देखो यहाँ पर लेटर लिखा जा रहा है किसको, मिस्टर महेश मालपानी को। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर, इन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज किया था, अब उसका ड्यू डेट आ गया है कन्वर्जन के लिए। तो कंपनी लेटर लिख रही है, डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट
in accordance with the terms decided at the time of issue of 1,10% fully convertible debentures, the debentures are due for conversion. और वो डिबेंचर जो है कन्वर्जन के लिए ड्यू हो चुका है. इन अकॉर्डेंस विद द एबव, देखो कन्वर्ट होने के लिए भी शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है. तो शेयर होल्डर की मीटिंग जो है सेक्रेटरी बुलाएगा, उस मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास करके ले लेगा कि हमारे पास जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में. शेयर होल्डर परमिशन देगा तो कन्वर्ट होगा. तो यही बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 May 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1. 2:1 के रेशियो में जो है अप्रूवल हो चुका है. एज पर द लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर, यानी 100 डिबेंचर के अगेंस्ट जो है 50 इक्विटी शेयर आपको अलॉट किया जाता है. लेटर ऑफ ऑप्शन क्या होता है? लेटर ऑफ ऑप्शन जो है कंपनी जब जैसे ही ड्यू डेट आता है कन्वर्जन का, तो कंपनी जो है एक लेटर ऑफ ऑप्शन भेजती है, आपको कन्वर्ट कराना है या आपको जो है रिफंड लेना है, या 50% रिफंड ले लो, 50% कन्वर्ट कर लो. वो लेटर ऑफ ऑप्शन भेजती है कई, तो लेटर भेजती है पहले. उस लेटर ऑफ ऑप्शन का जवाब, ऑप्शन लेटर हम फिलअप करके देते हैं, उसके बाद जो है मीटिंग होता है. तो लेटर ऑफ ऑप्शन यहाँ दिया है, एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लिeu ऑफ 100 डिबेंचर, यानी 100 डिबेंचर के अगेंस्ट में आपको 50 इक्विटी शेयर जो है अलॉट किया जाता है. डिटेल्स ऑफ योर होल्डिंग आर ऑफ कन्वर्जन आर एज फॉलोज. जो डिटेल है वो इस तरह से है. फोलियो नंबर दिया है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड, कितना डिबेंचर उसके पास था 100, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू हुआ है 50, और उसका डिस्टिंक्टिव नंबर 50 शेयर का कहां से कहां तक है 501 से लेके 550 है. ये डिस्टिंक्टिव नंबर है, ये नंबर ऑफ शेयर का नंबर है. उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट नंबर है 2219. अब देखो ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद. आपको जो है ये इनक्लोज किया जा रहा है शेयर सर्टिफिकेट भी इस लेटर के साथ. डिबेंचर सर्टिफिकेट विल नल एंड वाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब होता है with effect from 25th May 2019. Thanking you, your faithfully signed by कंपनी सेक्रेटरी नितिन सराफ है, उन्होंने साइन किया है. इनक्लोजर में जरूर लिखना है शेयर सर्टिफिकेट, कन्वर्टेड शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा. ये हो गया कन्वर्जन का. उसके बाद देखो नेक्स्ट है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन का मतलब समझो हम कोई डिबेंचर होल्डर जो है कन्वर्ट नहीं कराना चाहता है, उसको पैसा वापस चाहिए, तो लेटर ऑफ ऑप्शन में लिख कर दे देगा कि हमको पैसा वापस करो, हम कन्वर्ट नहीं कराना चाहते हैं. तो वो भी पॉसिबल है. हाँ, तो अगर कोई शेयर डिबेंचर होल्डर मिसेस जैसे अस्मिता मालपानी है, इन्होंने लेटर ऑफ कन्वर्जन का, लेटर ऑफ रिडम्पशन का दे दिया है कि हमको पैसा वापस चाहिए, रिडम्पशन चाहिए. तो कंपनी का नाम वही अपना लिखना है, कंपनी स्वास्तिक मार्बल लिमिटेड, एड्रेस के साथ CIN नंबर, MH नंबर और PLC नंबर ये सब डाल देने का. फोन नंबर है, फैक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर, वेबसाइट, ईमेल और डेट देखो, डेट इज इंपॉर्टेंट. 10 अक्टूबर 2019. 10 अक्टूबर 2019 को लेटर कंपनी लिख रही है. किसको लिख रही है? मिसेस अस्मिता मालपानी को लिख रही है, जिनका एड्रेस है 25 नारायण पेट, अमृता अपार्टमेंट, पुणे. सब्जेक्ट में देखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिखेंगे. डियर मैडम, मिसेस अस्मिता है तो इसलिए यहाँ डियर मैडम लिखेंगे. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड इन May 2014, 5 साल के लिए इशू हुआ था, May 2014 को इशू हुआ था, आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 12 नवंबर 2019. 12 नवंबर को उसका ड्यू डेट आ रहा है रिडम्पशन के लिए. क्योंकि उन्होंने मिसेस अस्मिता मालपानी ने जो है कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज किया था, इसलिए उनका जो है पैसा रिफंड होगा. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10,000 पर, ये पूरा कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर जो है इशू किया था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन May 2014
आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन कब ड्यू हो रहा है, ड्यू ऑन 12 नवंबर 2019 को इसका ड्यू डेट हो रहा है पूरा। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर, बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डालना है आपको। बोर्ड में बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें ये फैसला लिया गया, पास एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर। देखो 10 अक्टूबर को लेटर लिख रहा है, 8 अक्टूबर को ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुआ था, उसमें रिजोल्यूशन पास कर लिया गया है कि इनका पैसा वापस कर दिया जाए। डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। देखो कंपनी जो है हर साल जो है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है डीआरआर में ट्रांसफर करते जाती है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में ट्रांसफर करते जाती है, ताकि जो है रिडम्पशन के टाइम जो है ज्यादा बर्डन कंपनी के ऊपर ना आए, आराम से वहां से अमाउंट जो है यूटिलाइज कर ले। तो यहां पर दिया है डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन फंड ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है वहां से रिडीम कर दिया जाएगा। प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म along with the original debenture certificate to company on or before 3rd November 2019। यानी कंपनी दे रही है अल्टीमेटम कि आप जो है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया गया था वो अटैच करके कंपनी में 3 नवंबर तक जमा कर दो। प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। ये लेटर दे रहा है ना कंपनी, इसके साथ डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भी जाएगा along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019। यानी 3 नवंबर जो कि 12 नवंबर को उसका ड्यू आ रहा है, आप 3 नवंबर के पहले जो है कंपनी की ऑफिस में डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म जो हम इनक्लोज ए लेटर के साथ भेज रहे हैं वो फिलअप करके कंपनी की ऑफिस में 3 नवंबर तक जमा कर दो। On completion of the above formalities, the redemption amount will be credited to your bank account। ये सब कंप्लीट कर देंगे फॉर्मेलिटीज तो आपका जो है रिडम्पशन का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बैंक अकाउंट डिटेल जो है हमको प्रोवाइड करें लेटर के साथ। ज्यादातर बैंक डिटेल क्या जाता है, कैंसिल चेक दे देते हैं। Thanking you yours faithfully for Swastik Marble Limited, signed by मिसेस उषा सुरुति, जो कि मिसेस उषा सुरुति कौन है, कंपनी सेक्रेटरी है। और देखो इंक्लोजर में जरूर डालना डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। कंपनी लेटर लिख रही है कि ड्यू हो चुका है, ड्यू डेट जो है करीब आ रहा है, आप जो है डिबेंचर फॉर्म फिलअप करके along with ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ कंपनी की ऑफिस में जमा कर दो। ठीक है, देखो रिडम्पशन फिर से देख लो, एड्रेस वगैरह वही रहेगा। डिबेंचर सब्जेक्ट में देखो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी क्या कर रही है, पैसा वापस कर रही है डिबेंचर सर्टिफिकेट डिबेंचर का। डियर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, यानी ये इन्फॉर्म कर रहा है कि हमने जो है 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन May 2014 आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 12 नवंबर 2019। देखो अक्टूबर मई 2014 में कंपनी ने इशू किया था, वो जो है उसका ड्यू डेट जो है 12 नवंबर 2019 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर सो एंड सो पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर 2019। 8 अक्टूबर को मीटिंग में फैसला लिया गया है कि आपको लेटर दे दिया जाए। डिबेंचर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। आपको जो है जो पैसा दिया जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, जो पैसा हमने रिजर्व में रखा है वहां से कर दिया जाएगा। प्लीज अरेंज टू सबमिट, प्लीज आप अरेंज कर दीजिए इनक्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, जो हम डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इनक्लोज किए हैं ना, नीचे इनक्लोजर लिखा है, along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019। 3rd November 2019 तक जो है जमा कर दो कंपनी के ऑफिस में। On completion of the above formalities, the redemption amount will be credited to your bank account। आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। थैंक यू देखो, और इनक्लोजर में जो है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म रहेगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, जारी लेटर था क्या,
तो इस तरह से जो है यहाँ पर 5 लेटर था टोटल। तो इस तरह से जो है आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।